बस मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और सर मैंने चाकू मार दिया। और बहन को? बहन का भी ऐसा ही था सर, वो मेरे से बोल रही थी कि हाथ पे क्या हुआ, और सर मैंने उसको छुरी मार दी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मां को कत्ल करते हुए आखिरी बात क्या हुई? कराची ली मार्केट के दरिंदा सिफ्त कातिल का पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बहन और भाभी को कत्ल करने की असल वजह क्या थी उसने बता दी है। जायदाद और फ्लैट का मामला था। घर की औरतों को आखिर कत्ल क्यों किया गया? अकेले 4 खातीन को जो है वो कैसे काबू किया इस दरिंदे ने? बिलाल के साथ आखिर कौन कौन शामिल था? तमाम सच्चाई अपने मुंह से इस दरिंदे ने बयान की या उगल दी। आज की वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली इसको शामिल करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि इस दरिंदे का मकसद क्या था। कराची ली मार्केट का कातिल बिलाल, उसको बड़े अच्छे से यकीन था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, कुछ भी हो जाए वो नहीं पकड़ा जाएगा। और अब उसको इस बात का यकीन है कि अगर मामला आगे तक चलते भी हैं तो उसकी फैमिली जो है, उसका बाप उसको माफ कर देगा। अब 4 खवातीन का नाहक कत्ल करने के बावजूद लगता है कि उसका बाप उसको जो है वो माफ़ कर देगा और वो जो है रिहा हो जाएगा। उसके बाद वो दूसरी शादी कर लेगा। अफसोसनाक बात यह है कि बिलाल को अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी और भतीजी, मासूम सी भतीजी को इसने दरिंदों की तरह गला काटने के बाद जो है वो कत्ल किया और बड़े ही पुरसुकून नजर आ रहा है। तंग आ गया था इन लोगों से, मैं बहुत तंग आ गया था। जब भी मैंने, बस मेरे दिमाग में ऐसा आया और मैंने ये कर बैठा सर। और जो वकुआ पेश आया वो आपने किस तरह से तरीके वारदात क्या इस्तेमाल किया? सर मैंने चाकू से किया सर। तो आपने अपनी वालदा को भी इसमें कत्ल किया, तो उस वक्त वालदा ने आपसे कोई बातचीत वगैरह नहीं की कि बेटा नहीं करो, मैं आपकी माँ हूँ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था? सर बस मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और सर मैंने चाकू मार दिया। और बहन को? बहन का भी ऐसा ही था सर, वो मेरे से बोल रही थी कि हाथ पे क्या हुआ, और सर मैंने उसको छुरी मार दी। और जो बहन की बेटी थी जो गिर गई थी उसका? सर उसको देख रही थी और सर मैंने उसको भी मार दिया। आपने देखा कि कितनी बेशर्मी है इस बंदे में, कितनी रिटाई है इस बंदे में। इसको ज़रा बराबर रंज नहीं, अफसोस नहीं कि इसने क्या किया। और बिल्कुल ये जहनी तौर पर फिट है, इसका टेस्ट हुआ है, ये बिल्कुल दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर फिट है। इसके अंदर दरिंदगी बहुत ज़्यादा थी। इसने जो है घर के सारे लोगों को इस तरह से कत्ल करने के बाद जायदाद अपने नाम करनी थी। इसे अपनी फैमिली के कत्ल करने के बाद कोई रंज नहीं है। इसे आप ये देख रहे हैं कि इसने सबको मार दिया और रत्ती बराबर भी इसमें जो है शर्मिंदगी का अंसर नहीं है। बहन मारने से पहले पूछती रही कि आपके हाथ को क्या हुआ है, ये उसका गला काटने लगा था, उसको पता ही नहीं था। कातिल बिलाल की फैमिली और हमसायों ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। इस फ्लैट की खवातीन का कत्ल हो जाएगा, वो तो कहते हैं इर्द गिर्द वाले लोग, हमें पता ही नहीं था। अक्सर इस घर में लड़ाई झगड़े होते थे और पूरी बिल्डिंग इसको सुनती थी। ये कहना है जिशान का, जो इनके घर के साथ रहता है, पड़ोसी है। उसने कहा कि जी इस दरिंदे ने इन सबको मार दिया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने बताया कि 10 साल से हम जो है यहीं पे रहते हैं, ये 5वीं मंजिल पर रह रहे हैं और इस घराने से सलाम दुआ तो है, ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं है। इस घर की औरतें तो कहीं निकलती नहीं है, लेकिन झगड़े रहना इस घर में मामूल था। और जो उनका बेटा है जो पहले इनके साथ रहता था, यानी कि बिलाल जो कातिल है, वो चंद माह पहले घर छोड़ के जा चुका था। लेकिन कहाँ पे रह रहा है, क्यों घर छोड़ के गया, किसी को नहीं पता। हाँ, इतना पता था कि वो लड़ाई झगड़ा करता था, उसकी वजह से घर का माहौल बड़ा ख़राब रहता था। वो कहते हैं हम इनकी वालदा को जानते हैं। इनकी वालदा असाब की बड़ी मजबूत औरत थी, उनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर सकता था और उनके बच्चे उनसे डरते थे, अभी भी डरते थे। तो वो कहते हैं कि ये समझ नहीं आ रही, दिल दिमाग तस्लीम नहीं कर रहा कि 4-4 लोगों का कत्ल कर दिया और जो है मज़ाहमत भी नहीं हुई, कोई आवाज़ भी नहीं आई। अंदर खून की जो है खेल जारी था, खून की होली खेली जा रही थी, किसी को पता ही नहीं है। तो जो पड़ोसी है उनका कहना है कि ये काम ये अकेले नहीं कर सकता। पुलिस ने मुलजिम बिलाल के बारे में बताया कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुका है। इल्जाम अपने घर पे डालता है, घर वालों पे डालता है, लेकिन झूठ है। पहली बीवी से जो है बातचीत की है, बताया कि ये तशद्दुद करता था, शक करता था, मारता था, पीटता था और फिर इसके साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। ये बड़े गलीज किस्म का इंसान था। और घर की खवातीन के बारे में इसने अब झूठी कहानी सुनाई है कि वो आज़ाद ख्याल थी और वो टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी। मैं दूसरी शादी करना चाहता था, रुकावट पैदा कर रही थी। रुकावट क्या भाई, जिससे ये दूसरी शादी करना चाहता था उनके घर में जाके रह रहा था, उनके साथ ये उम्रा करने भी गया था, अभी कत्ल करने से कुछ टाइम पहले।
उन्होंने इसको कहा कि जी अपने नाम घर लगाओ, यानी कि उन्होंने उकसाया। उनको भी पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए कि वो किस तरह से उकसा रहे थे। उन्होंने घर के लिए उकसाया और इसने घर पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया और फिर इस तरह से इसने मामला किए। पुलिस के बयान में कहा गया है कि मुल्ज़िम बिलाल ने इसी फ्लैट को, जिसमें सारी फैमिली रही थी, अपने नाम करने के लिए कहा। फैमिली ने मना किया कि भाई तुम्हें कैसे दे सकते हैं, सारे बच्चे हमारे लिए बराबर हैं और तुम तो सीरियस ही नहीं हो अपनी ज़िंदगी में। तो ये नाराज़ था और जो है लाताल्लुकी भी कर चुका था अपनी फैमिली के साथ। अब जी पुलिस ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने बताया, जो शमशाद बेगम के दामाद हैं हसीब, उन्होंने कहा कि जी बिला वजह बकवास कर रहा है, ख़ानदान की लड़कियां, हमारी पूरी फैमिली जिसको कत्ल किया है ये झूठ बोल रहा है, बड़ी शरीफ औरतें थीं और ये किसी से शादी करना चाहता था और वो फ्लैट जो है अपने नाम करवाने पे उकसा रहे थे, उन्हीं के साथ ये रह रहा था, उन्हीं के साथ मिलकर इसने सारे मामला तय किए। अब पुलिस को शामिल तफ्तीश करना चाहिए, क्या उस घर से कोई मुलव्वस है या इस घर से कोई मुलव्वस है, क्योंकि अकेले तो ये 4 औरतों का कत्ल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमने ये ज़रूर सुना है कि ये घर के सारे लोगों को तंग करता था। ये है जी वो दरिंदा जिसे ज़रा बराबर भी एहसास नहीं कि इसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी ही इज़ टोटली नॉर्मल, ही इज़ फाइन। इसको कोई रिग्रेट नहीं है कि इसने अपनी पैदा की हुई माँ को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। ये आज भी सुकून से है और कहता है कि मुझे मेरा बाप माफ़ करेगा, मैंने अपने बाप से बात कर ली है, मैं बाहर आके शादी करूँगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।